क्योंकि बेटा एग्जाम्पल 7 जो है उसमें आपको शो करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अंडर द कॉम्पोजिशन, अब कॉम्पोजिशन प्लस माइनस नहीं लेना, यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि ए स्टार बी का मतलब है ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 3। आपने इस सेट को शो करना है इस कॉम्पोजिशन के लिए इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो पहले सेट को नाम दे देते हैं क्यू प्लस, इट डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। कॉम्पोजिशन जो है आपका वो स्टार है, उसको डिफाइन इस तरह से करा हुआ है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3 फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू प्लस। तो ये सब हमने क्वेश्चन में से ही लिख लिया। हमने इसको शो करना है कि इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप बन रहा है। तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपको अभी तक पता लग गया होगा कि आप दो एलिमेंट लेते हैं ए बी बिलोंगिंग टू सेट में से, और आप स्टार लगाते हैं उनके बीच में, और जो आंसर आता है वो वापस सेट में ही जाना चाहिए। अब आंसर क्या है, ए बी अपॉन 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ए भी अगर क्यू प्लस का एलिमेंट है, बी भी अगर क्यू प्लस का एलिमेंट है, मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है दोनों, तो मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव रैशनल ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 3 करोगे पॉजिटिव रैशनल ही रहेगा। तो अल्टीमेटली इट विल अगेन बिलोंग टू क्यू प्लस। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए प्लस सॉरी प्लस नहीं, ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस for all a b belong to q plus, hence closure property is satisfied। नेक्स्ट आपकी आ जाती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए आपको प्रूव करना है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो ए स्टार बी स्टार सी पहले हम पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो ब्रैकेट वाला है पहले वो सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड राइट साइड अलग अलग से सॉल्व कर लो, शो कर दो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो मैं पहले लेफ्ट साइड ले रही हूँ, बी स्टार सी है बी सी अपॉन 3। ठीक है, अब इसका स्टार बन जाएगा ए, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये बन जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाय 9, बी सी विल बी इन ब्रैकेट ऑल्सो। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा दो, चाहे मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ए बी सी बाय 9। ऐसी राइट साइड सॉल्व करके दिखा देना, ए स्टार बी पहले बता देना ए बी बाई 3 स्टार सी, ये आ जाएगा ए बी बाई 3 सी डिवाइडेड बाई 3। ये पूरा सॉल्व कर लेना, सेम आ जाएगा, हेंस एसोसिएटिविटी ऑल्सो होल्ड। तो आप लिखोगे देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू क्यू प्लस, हेंस एसोसिएटिविटी होल्ड्स। ठीक है, इसके बाद आपके पास बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आपको पता है ई से रिप्रेजेंट करेंगे हम लिखेंगे लेट ई कोई एलिमेंट है क्यू प्लस का, हमने ई की वैल्यू निकाल के दिखानी है। ठीक है, ई की वैल्यू निकल गई तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, नहीं निकली तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप शो करना है, तो मतलब कर ही जाएगी। तो ई क्यू प्लस में से ले लिया सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। ठीक है, तो ई हमने फाइंड आउट करना है, ये आ जाएगा ए ई बाई 3 इज इक्वल टू ए, पहले मैंने इतना पोर्शन ले लिया, तो ये ए ई बाई 3 इज इक्वल टू ए इज, अगर आप इधर वाला भी ले लेते हैं तो ये बन जाएगा ई ए बाई 3। तो इसको सॉल्व कर लो आप, ये बन जाएगा, किसी भी एक साइड को सॉल्व कर लो, इसको या इसको। बुक में इन्होंने आई थिंक इसको सॉल्व करा हुआ है, ई ए बाई 3 माइनस ए इज इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लो, उसको भी कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, ई माइनस 3 बाई 3 इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर लो इसको। अब देखो ए जो है एलिमेंट है जो, वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी थोड़ा ना ज़ीरो होगा हर बार, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। इट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर ज़ीरो आ रही है तो ये नॉन ज़ीरो अगर लिया हुआ है तो ये ज़ीरो होगा, अगर ये ज़ीरो है तो न्यूमरेटर ज़ीरो होगा। इट मीन्स ई माइनस 3 ज़ीरो है, ई इज़ इक्वल टू 3 है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर लिख देना रीज़न में कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्यू प्लस, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0, हमेशा ए नॉन ज़ीरो होगा, ये 0 होगा, E3 हो गया। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट 3 बिलोंग्स टू Q प्लस सच दैट A स्टार 3 इज इक्वल टू, ई की वैल्यू पुट करके प्रॉपर्टी लिख दी ना, 3 स्टार A, यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा A, हेंस आइडेंटिटी ऑल्सो एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आ गई इन्वर्स की। तो आप इन्वर्स के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेट A बिलोंग टू Q प्लस देयर एग्जिस्ट, या फिर ए इन्वर्स लिखें, या ए इन्वर्स लिखना मुश्किल लगता है तो बुक में बी प्लस बी लिखा हुआ है तो बी भी लिख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू क्यू प्लस सच दैट ए को बी के साथ ऑपरेट करवाया या बी को ए के साथ ऑपरेट करवाया, आंसर में आइडेंटिटी मिलेगा, राइट। तो ए बी को ऑपरेट करवाओ, ये चीज़ क्या बनेगी, ए बी बाई 3, बुक में से देख लेते हैं, ये चीज़ बनेगी ए बी बाई 3
ई की वैल्यू 3 है, ये बन जाएगी बी ए बाई 3। इसको उन्होंने ले लिया ए बी बाई 3 इज इक्वल टू 3, सॉल्व कर लिया, बी की वैल्यू आ गई 9/8। अब अगर ए पॉजिटिव रैशनल नंबर था तो उसको नीचे ले जाओ, ऊपर 9 ले आओ, तो भी वो ये जो सॉल्व करने के बाद नंबर बचेगा ये भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही रहेगा। अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर ना रहता तो प्रॉब्लम आती, मतलब वापस क्यू प्लस में ना जाता तो प्रॉब्लम आती, क्योंकि जो इन्वर्स है वो क्यू प्लस में से ही होना चाहिए था ना, तो क्यू प्लस में से ही आ गया है, इट मीन्स हर एक एलिमेंट का इस तरह से इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। हैंस आपका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। इसी तरह से कॉम्पिटेटिविटी भी आप शो कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिविटी शो करना बहुत ईजी है, मैं आप पे छोड़ रही हूँ। हैंस क्यू प्लस वाला जो सेट है वो बन गया आपका एबिलियन ग्रुप। इनफाइनाइट तो सेट है ही ये, इट मीन्स ये बनेगा इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। ठीक है, इसके बाद अगले वाला जो है लेट क्यू स्टार, अब इन्होंने लिए हुए हैं सारे के सारे रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ठीक है, देन शो दैट क्यू स्टार फॉर्म्स एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ओ। अब स्टार की जगह ओ नोटेशन दी है, क्या फ़र्क पड़ता है। ए ओ बी डिफाइन कैसे किया है, ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू स्टार। अब हमने इस ऑपरेशन की हेल्प से शो करना है कि इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। सबसे पहले आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपने ऑपरेट करवा के जो आपका दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करवा के जो आंसर आ रहा है ये वाला, दैट इज़ ये शो करना है वापस क्यू स्टार में जा रहा है। अब क्यू स्टार में क्या पड़ा है, रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 1, मतलब आपको शो करना है कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है बट 1 नहीं है, एक्सेप्ट 1 मतलब 1 नहीं है। तो हम ये शो करने जा रहे हैं कि 1 नहीं है। रैशनल तो होगा ही, क्योंकि अगर ए रैशनल है बी रैशनल है, उनको सम करो, मल्टीप्लाई करके माइनस करो, कुछ भी कर लो वो रैशनल ही रहेगा। ऑब्वियसली रैशनल तो बनने नहीं वाला, तो ये रैशनल तो है ही है। प्रॉब्लम है कि कहीं ये 1 तो नहीं बन रहा। अगर ये 1 बन रहा है तो ये क्यू स्टार में नहीं जाएगा, क्योंकि क्यू स्टार में 1 नहीं है। इट मीन्स आपको शो करना है कि ये 1 नहीं है। तो मैं मान लूँगी कि ये 1 है, हाँ मैं उल्टा मान लूँगी। ठीक है, आई विल एज्यूम इफ़ पॉसिबल कि ये 1 है। अगर ये 1 है तो 1 उधर ले जाओ, -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ा सा, इसको कॉमन निकाल लेते हैं ए, इधर से हम कॉमन ये माइनस निकाल लिया, ये आप सॉल्व कर लो, इधर दिस इज़ 0 और दिस इज़ 0। अगर ये 0 है तो ए 1 है, अगर ये 0 है तो बी 1 है। लेकिन ए बी दोनों क्यू स्टार में से लिए हुए हैं, अब क्यू स्टार में तो 1 था नहीं, इट मीन्स ये दोनों ही 1 नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। हैंस ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है फिर, क्योंकि ये चीज़ अगर 1 बन रही है तो या फिर ए 1 बनेगा या फिर बी 1 बनेगा, बट दोनों ही 1 नहीं है। इट मीन्स कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये चीज़ 1 नहीं है, ये रैशनल भी है, ये 1 भी नहीं है, मतलब ये क्यू स्टार में चली गई। हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब एसोसिएटिविटी आप खुद ट्राई करना, नहीं होगी तो आई डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लेट मी नो, जो भी बच्चा ये वीडियो देख लेगा कि एसोसिएटिविटी खुद हो पा रही है, नहीं तो अगली वीडियो में मैं एसोसिएटिविटी से कंटिन्यू करवा देती हूँ।